अच्छा हुआ आसिफ शेख रशीद साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। अब मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम के लिए मन सलवा उतरेगा। विकास की नज़र में मालेगांव शहर स्मार्ट सिटी बनेगा। मालेगांव शहर में टेक्निकल कॉलेज होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज होगी। मालेगांव शहर में बेहतरीन सफारी गार्डन होगा, जहां हम हमारे चिल्ड्रन, हमारी फैमिली के साथ में ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। मालेगांव शहर में बुलेट ट्रेन आएंगी। मालेगांव शहर के अंदर हम बुलेट ट्रेन में बैठ करके अपने 10 दिनों के सफ़र को 10 मिनट में हल करेंगे। अब मालेगांव शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल बनेगा कि देश विदेश से हमारे पास लोग इलाज के लिए आएंगे। मालेगांव शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तुम्हें बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ उतरेंगे। विदेश से आने वाले लोगों के लिए हमारे शहर में 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटलें बनेंगी। मालेगांव शहर की डीपी रोड, रिंग रोड, विदेशों से लोग, बाहर मुल्कों से हमारे शहर में आएंगे देखने के लिए कि वेरी गुड, क्या रिंग रोड बनी है मालेगांव शहर में, क्या डीपी रोड बना है। इसलिए कि साहब की एंट्री किस पार्टी में भैया आप जानते हैं। साहब की एंट्री, साहब के वालिदे मोहतरम स्टेज से खम ठोक के कहते थे कि गली से लेकर के दिल्ली तक हमारी सरकार है। गली से दिल्ली समझती है ना, यानी कुछ नहीं बचा। ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक सरकार इनकी थी, और ये कहते थे कि हमारी सरकार है। तो इनकी गली से दिल्ली तक सरकार होने के बावजूद मालेगांव शहर की एक गटर, एक सड़क नहीं बना सके। आज तक उसी में परेशान हैं। चूंकि साहब एक ऐसी सरकार में चले गए हैं कि लोग बड़े मिसाल देते हैं, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू की सरकार में है। ये इसीलिए हमने खिताब दिया है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। जिसकी गली से दिल्ली तक सरकार थी, उसने तो शहर का कुछ नहीं कर पाया, और उसमें ये भी शामिल थे साहब। अब साहब चले गए उधर, तो साहब ठीक है। वो आपके पंटरों ने 15 जो नाम की जो फाइल दी थी, जरा उसका भी रोजाना जिक्र करते रहे ना आवाम के सामने। और साथ में तो ये सारे डेवलप विकास आप तो लेकर के आए हैं, करना ही है आपको। और मालेगांव शहर की आवाम जानती है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने गिनाया, ये बन जाने के बाद शहर कैसा लगेगा जानते हो आप? ग्रीन जोन, हरियाली। कैमरामैन इश्तियाक अंसारी साहब से मैं कहूँगा कि सर हमारा ग्रीन जोन जरा सा घुमा के बताइए हमारे आवाम को, हमारे दर्शकों को।
ये साहब की देन रहेंगी। मालेगांव शहर को ऐसा बनाएंगे, ये देख लीजिए पढ़े लिखे लोगों। मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश है, इन झांसेबाज, ये डंडी मारने वाले लोगों से आप होशियार रहिए। शहर की दिशा बदलनी है, शहर की तरक्की करनी है तो पढ़े लिखे नौजवान को मैदान में आना पड़ेगा, वरना ये शहर को इसी तरीके से खंडर बना देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।